हेलो दोस्तों, मार्केट प्रोफेसर के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हुए। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, निफ्टी ने एक माइल्ड गैप अप ओपन किया। ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 15,814 के लेवल से निफ्टी ने इमिडिएटली मार्केट ओपन होते ही शुरुआत के 5-10 मिनट में एक रिवर्सल दिखाया। ओके। बट नोटिस करें, इसने ओपनिंग रेंज जो थी उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, एटलीस्ट शुरुआत के 5 मिनट में नहीं किया। ओके। ध्यान दीजिए, जब भी क्या कहते हैं मार्केट को हम एक्सपेक्ट करते हैं नीचे की ओर गिरने के लिए, तो एटलीस्ट ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हमको चाहिए। ओके। इवन दो हम बियरिश हैं मार्केट में, बट स्टिल हम आंख बंद करके जस्ट ओनली बेस्ड ऑन डेटा हम मार्केट में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि मार्केट आपकी नहीं सुनेगा, आपको मार्केट की सुननी है। ओके। तो यहीं पर अगर आप देखें ओवरऑल में आज का दिन काफ़ी वोलेटाइल था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा रिवर्सल आया, उसके बाद अपने रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ऊपर गया, और उसके बाद फिर 15,840 के लेवल से फिर वापस एक रिवर्सल आया और मार्केट काफ़ी नीचे आया। 90 पॉइंट का एक अच्छा फॉल आपको 90, 100, 110 पॉइंट का आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिला। ओके। लेकिन ये ट्रेड आप तब तक नहीं कर सकते थे, या आप इस ट्रेड में आज के मार्केट में ट्रेड करके आप पैसा तब तक नहीं कमा सकते जब तक आप प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ओके। तो कई बार हम गलती करते हैं कि बेस्ड ऑन मार्केट डेटा, जैसे ही हमको एक कैंडल या दो कैंडल हमको रेड मिली, तो हम यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। मतलब यहाँ पर मैं टाइम बताऊँ अगर आपको, तो कई लोगों ने आज 9:30 बजे एंट्री ली होगी। बट नोटिस कीजिए, क्योंकि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसकी वजह से हमको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना था। ओके। एक चीज़ नोटिस करने वाली और है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रेड ले लिया। ओके। मान लीजिए आपने पुट्स खरीद लिए निफ्टी के, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आप देखिए 15,812 या 15,814 का। जैसे ही इस रेंज के ऊपर गया, ओके, तो बाकी पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये रेंज को उसने क्या कहते हैं क्रॉस किया, उसके बाद पूरा दिन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। ये कब तक रहा है? ये लगभग लगभग 2 बजे तक मार्केट, 1:45 तक मार्केट फ्लैट रहा है, और उसके बाद सडनली उसमें एक फॉल आया। देखिए, ओवरऑल मार्केट बियरिश है, हमारा डाटा पहले ही इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट बियरिश है, तो आज लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं था। हम उस चीज़ को लेकर बड़े क्लियर थे। ओके। बट शॉर्ट ट्रेड कब लेना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके। तो अगर आपने इस एरिया में आइडेंटिफाई किया हो, ओके, तब हम एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सुबह का अपना रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, प्री मार्केट रिपोर्ट। प्री मार्केट रिपोर्ट में आप देखिए, हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था 15,814 का। ओके। ये लेवल आपको चार्ट में बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ये हमने मार्क कर दिया। ये लेवल को अगर आप रिस्पेक्ट करें, ओके, तो आपका ट्रेड एक्चुअल में बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को मिस किया, उसको या इसको इग्नोर किया कहें, और आपने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया 9:30 पर, तो जैसे ही 814 का लेवल टूटा ऊपर की ओर, तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। ओके। और उसके बाद पूरा दिन भर मार्केट फ्लैट रहा, और अगर आप ये टाइम देखें 13:35 का, यहाँ पर हमारा वो जो इम्पोर्टेंट लेवल था 814 का, उसमें नीचे की ओर हमको एक ब्रेकआउट मिला। जैसे ही वो ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने एक प्रॉपर हमको फॉल दिया, एक अच्छा बड़ा फॉल। ओके। तो यहाँ पर हमको ट्रेड एंटर करना था।
राइट। तो जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझेंगे, सुबह जो हम अपने प्री मार्केट रिपोर्ट में वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं उनको नहीं समझेंगे, तब तक आप केवल डाटा के बेस पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे अच्छा। और मेन चीज़ है कि आप ट्रेड करके पैसा गंवाएं, दैट इज़ नॉट द पर्पस। ओके। आपकी अर्निंग तब तक नहीं होगी जब तक आप प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट ना करें, जब तक आप सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट ना करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को, जब तक आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ना देखें। इस टाइप की कई चीज़ों को मिलाकर अगर आप चलें तो आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए आज के डाटा की ओर नज़र डालते हैं। ओके, एफआईआईज ने फिर से अपना लुक्का छुपी वाला खेल दिखाया है यहाँ पर। आ, कल न्यूट्रल उनका व्यू था, आज अगेन ये बेरिश होते हुए हमको दिख रहे हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल में इनका ट्रेंड पिछले कई दिनों में बियरिश ही हम मान के चल रहे हैं। सरप्राइजिंगली डीआईआईज कंटिन्यूसली बुलिश बने हुए हैं, मतलब जो भी एफआईआई सेल कर रहे हैं वो डीआईआईज नेट में बाइंग कर रहे हैं। इट्स पॉसिबल कि क्योंकि कई स्टॉक्स के रेट्स क्योंकि गिरते जा रहे हैं, तो डीआईआईज कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को एवरेज कर रहे हैं। ओके। एफआईआईज डेफिनेटली कुछ अलग गेम प्लान करके बैठे हुए हैं। चलिए आगे के डाटा को देखते हुए हम व्यू बनाते हैं, बट अभी तक देखते हुए एफआईआईज हमको बेयरिश दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मार्केट ओवरऑल में आज बहुत वोलेटाइल रहा था, तो ये एडवांसेस डिक्लाइंस देखने का कोई खास मतलब आज रह नहीं जाता, बट स्टिल एडवांसेस 47% और डिक्लाइंस 50% रहे। सेक्टर्स में अगेन कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हमको नहीं देखने को मिल रहा। अगर आप बेयरिश नोट भी देखें लेकिन यहाँ पर, तो जो सेक्टर्स हैं वो कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़े उन्होंने क्या कहते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दिखाई हैं, मतलब डिसेंट नेगेटिव वैल्यूज़ हमको दिख रही हैं, लेस देन 1%। कोई 2%, 2.5% सेक्टर हमारा नहीं गिरा है। ओके। मार्केट ओवरऑल में चौपी इसलिए रहा क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं, राइट। तो मार्केट वहीं के वहीं रहा। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आप यहाँ पर नोट कीजिए कि ऑलमोस्ट 0.5% की रेंज में रहे, प्लस या माइनस में। निफ्टी आईटी थोड़ा सा आज बढ़ा है, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे गेंस दिए हैं। ओके। तो इवन जो लूजिंग सेक्टर्स हैं उसमें भी अगर आप स्टॉक वाइज देखें, इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अगर आप एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी स्विंग ट्रेड के लिए। एनीवेज, सेक्टोरल इंडाइसेस को देखते हुए कल के डाटा को और आज के डाटा को हम मिला के अगर देखें, तो ओवरऑल में हमको एक बियरिश अंडरटोन ही दिख रही है अभी तक। ओके। इसीलिए कल भी हम स्टॉक वाइज न्यूट्रल हो गए थे और हमने सजेस्ट किया था कि कोई भी नई पोजीशन स्टॉक्स में आप ना बनाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स डाटा पे नज़र डालते हैं। ओके, फ्यूचर्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफआईआईज ने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन को माइनर सा डिक्रीज़ किया है। तो बेसिकली जो भी क्लाइंट्स ने सेल किया है वो फ्यूचर्स जो हैं एफआईआईज ने बाय किए हैं। ओवरऑल में एफआईआईज की एक अच्छी खासी पोजीशन फ्यूचर्स में बनी हुई है। इट्स पॉसिबल कि कल वीकली एक्सपायरी के बाद फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी, क्योंकि अदरवाइज इतना बड़ा फ्यूचर्स का पोजीशन एफआईज क्यों होल्ड करके बैठे हैं अगर वो मार्केट को बढ़ाने के मूड में नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं पर ये एफआईज ने कैश में जो अपना सेलिंग की है और फ्यूचर्स में वैल्यू को बढ़ाया है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्सपायरी वीक में, मतलब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स लाइक फ्राइडे से, कहीं ना कहीं हमको हो सकता है एक अच्छा मूव देखने को मिले। ऑब्वियसली एज ऑफ टुडे ये एक स्पेकुलेशन ही कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, राइट। तो कल के डे एंड के डाटा को देखते हुए हम यहाँ पर अपना एक व्यू बनाएंगे, बट अभी तक की चाल को देखते हुए यही लग रहा है कि एफआईआईज मार्केट को कहीं ना कहीं एक रेंज में रख रहे हैं, और रेंज ब्रेकआउट होते ही एक काफ़ी अच्छा हमको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा।
ओके, तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हुए हमारा व्यू बुलिश आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स कॉल में, ओके, इंडेक्स कॉल में एफ की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, दो उन्होंने आज अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है। ओके, क्लाइंट्स की पोजीशन माइनर ही है, हालांकि उन्होंने भी अपने कॉल की पोजीशन बढ़ाई है, मतलब क्लाइंट्स भी बुलिश रहे हैं। प्रोज की पोजीशन थोड़ी सी बियरिश यहाँ पर दिख रही है, मतलब वो कॉल सेल करके गए हैं। ओके, तो देखिए गुरुवार के दिन प्रोज का जोर चलता है, इसलिए यहाँ पर हम क्लियरली मानेंगे कि कल एक अपसाइड में हमको एक कैप मिलने वाला है। ओके, तो फ्यूचर्स के डाटा को देखते हुए हमको दिख रहा है कि एफ आई आईज बुलिश हैं। कॉल के डाटा को देखते हुए हमें दिख रहा है कि एफ आई आईज बुलिश हैं, बट कॉल के डाटा में बहुत क्लियर इंडिकेशन एक मिल रहा है कि प्रोज काफ़ी बियरिश हैं, और बियरिश इन द सेंस उन्होंने क्योंकि कॉल सेल करके रखे हुए हैं, इसलिए अप साइड में एक कैप लगा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट में एफ ने अच्छी खासी पोजीशन बना के रखी हुई है। ओके, ये पोजीशन एफ की काफ़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ पर, और क्लाइंट्स की पोजीशन उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट बनी हुई है। राइट, प्रोज भी एक डिसेंट पोजीशन पुट में अपनी बना के रखे हुए हैं। तो पुट के डाटा को देखते हुए हमको मार्केट बेरिश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स एक तरफ हो गए हैं और एफ और प्रोज मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको एक डिसेंट डाउन साइड यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ओके, तो एक बार समराइज करते हुए अगर हम देखें, फ्यूचर्स में लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग, बट पुट में शॉर्ट, और प्रोज भी कॉल में बुलिश दिख रहे हैं। तो ओवरऑल में एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट कल के दिन में नीचे गिरता हुआ हमको दिख रहा है, बट क्योंकि एफ आई की लॉन्ग साइड में पोजीशन बनी हुई है, ओके, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हमको डाउनफॉल ना दिखे, या डाउनफॉल जो हो वो सस्टेन ना करे, वो ऊपर उठ जाए, मे बी कल, मे बी परसों। तो देखिए पहला ट्रेड जो हमारा होना चाहिए कल के लिए, वो डेफिनेटली डाउन साइड का होना चाहिए। ओके, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, देखिए कभी मार्केट ओपन होगा, तीन मेन सिनेरियो होते हैं, गैप अप, गैप डाउन, या फ्लैट। ओके, फ्लैट मतलब माइल्ड गैप अप, और माइल्ड गैप डाउन को भी हम फ्लैट मानेंगे। अगर बड़ा एक गैप अप होता है, ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि इनकी ये जो पोजीशन है एफ की, वेरी बेरिश वाली पुट में, ये इनकी पोजीशन फंस जाएगी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया। तो एफ नहीं चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, और उसकी वजह से मार्केट में एक वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और हो सकता है एफ वहाँ पर पुट की नई पोजीशन बनाएं और बाय डे एंड मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रोज की भी बहुत अच्छी पोजीशन बेरिश बनी हुई है, और क्लाइंट्स की, रिटेलर क्लाइंट्स की यहाँ पर जो पोजीशन है वो आपको क्लियरली दिख रही है कि उन्होंने डाउन साइड में कैप लगा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू को ये लोग काटने की कोशिश करेंगे, क्लाइंट्स का ये पैसा जो फंसा हुआ है, क्लाइंट्स ने यहाँ पर जो पैसा लगा के रखा हुआ है, ये इसको एफ और प्रोज मिलके खाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एफ बुलिश है। ओके, तो यहाँ पर हमको देख के समझ में आया कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हम रिवर्सल साइन को देखते हुए और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को देखते हुए हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को देखते हुए शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, इन दैट केस हम कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मार्केट रिवर्सल आ जाए या मार्केट फर्दर नीचे चला जाए। हालांकि
और ज़्यादा नहीं, अगर एक बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी हो गया तो फिर मार्केट के बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी कम है। बट स्टिल बहुत ज़्यादा गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग अवॉइड करेंगे, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट, मतलब लगभग 1 बजे तक हम कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर नज़र डालते हैं। एशियन मार्केट्स माइल्डली नेगेटिव, माइल्डली पॉजिटिव, मिक्स रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स बियरिश रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स फ्लैट टू बुलिश ही मानेंगे। तो यहाँ पर कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं चल रहा है, हर मार्केट अपने हिसाब से अपना ट्रेड कर रहा है, सबके अपने अपने गेम चल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हमको एक इंटरनेशनल इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मार्केट्स ओवरऑल बुलिश हैं, बियरिश हैं। तो हम अपने लोकल डाटा के हिसाब से मार्केट्स को ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम कंक्लूड करते हैं। ये डाटा को हम यूज़ इस प्रकार से करेंगे कि इंडेक्स ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में बेरिश व्यू रख सकते हैं, इंट्राडे में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें, और प्राइस एक्शन को बिल्कुल भूलें नहीं। ओके, स्टॉक ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए अभी भी एटलीस्ट कल की एक्सपायरी का दिन ट्रेड करने के लिए या नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है। एक बार अगर मार्केट गिर जाता है उसके बाद आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। एक बार जैसे बोला जाता है कि तूफानों में कश्ती क्यों चलाना, राइट? आपको समुद्र में अगर उतनी उथल पुथल नहीं है तो आपकी कश्ती आराम से चली जाएगी, ठीक है ना? आपको समुद्र में जब तूफान आया हुआ है उस समय अपनी नाव चलाने में मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन डूबने का खतरा भी रहेगा, ठीक है? तो तूफान को थम जाने दीजिए, कल गुरुवार का एक्सपायरी डे ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आप देख रहे हैं वो एटलीस्ट कल डे एंड तक आप रुकें, उसके बाद नए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ नोट कीजिए कि जो भी व्यूज़ यहाँ पर हम देते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।